दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं पुष्पेंद्र गौड़ अपनी चैनल गणित की चौपाल पर विज्ञान विषय के साथ कक्षा 10वीं। दोस्तों आज की हमारी जो विषय वस्तु है वो है अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। मेरे चैनल्स को लगातार देखते रहिए क्योंकि मैं जो कक्षा 10वीं और 9वीं के विज्ञान और गणित को नवीन मूल्यांकन पद्धति के अनुसार और एक क्रम में ही पढ़ा रहा हूँ, तो आपको निरंतर एक निश्चित क्रम में समस्त पाठ प्राप्त होते रहेंगे। तो आज की जो मेरी विषय वस्तु है वह अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे पता करें कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। तो हम लिटमस पेपर की सहायता से पता कर सकते हैं कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। लेकिन अब हम ये पता करना चाहते हैं कि जो विलयन है वो कितना प्रबल अम्लीय है या कितना प्रबल क्षारीय है। ठीक है, तनु है या सांद्र है, ठीक है, डाइल्यूट है या कंसंट्रेट है, ये हम पता करना चाहते हैं। क्या हम पता कर सकते हैं कि इस विलयन में जो अम्ल है, अम्लीय विलयन है, इसमें हाइड्रोजन आयंस कितने हैं। ये जो विलयन है जो क्षारीय है उसमें OH आयंस कितने हैं। क्या ये विलयन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ताकतवर है या वीक है। तो ये पता करने के लिए दोस्तों हम एक सार्वभौम सूचक का प्रयोग करते हैं जिसकी सहायता से हम हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता के बारे में पता करते हैं। और यह पता करना दोस्तों pH वैल्यू कहलाता है। P स्मॉल होता है, H कैपिटल होता है। यहाँ पर जो H है ये हाइड्रोजन आयंस को बताता है, लेकिन यहाँ पर जो पहला शब्द है P, इसको पुषांश हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में कहा जाता है पोटेंस। ये एक जर्मन शब्द है और जर्मन भाषा से इस शब्द को लिया गया है जिसकी सहायता से हम किसी विलयन की अम्लीयता की प्रबलता या उसकी क्षारकीयता के बारे में हम पता कर सकते हैं। इसको बोलते हैं pH वैल्यू। तो दोस्तों ये जो pH वैल्यू है 0 से लेकर के 14 तक है। ये जो वैल्यू है ये 0 से लेकर 14 तक है। हाइड्रोजन आयन की सर्वाधिक संख्या 0 पर होती है। 0 से जैसे जैसे हम 14 की ओर जाते हैं तो OH माइनस आयन की संख्या सर्वाधिक हो जाती है 14 तक। मतलब हम 0 से आगे बढ़ेंगे तो हाइड्रोजन आयंस की संख्या कम होगी, मतलब अम्ल की प्रबलता कम होगी। और हम 7 पर पहुँचेंगे, pH वैल्यू 7 पर, तो यहाँ पर उदासीन हो जाएगा। मतलब जिस विलयन की pH वैल्यू 7 है वो ना तो अम्लीय प्रकृति का है ना क्षारीय प्रकृति का है। और 7 से हम जैसे जैसे 14 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों तो OH आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है। मतलब यहाँ पर क्षारकीयता बढ़ती जाती है, बेसिक नेचर बढ़ता जाता है। और 7 से हम 0 की ओर चलते हैं तो हाइड्रोजन आयंस की संख्या बढ़ती है, मतलब अम्लीयता बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से अलग अलग कलर परिवर्तन के द्वारा इस तरह की स्ट्रिप्स होती हैं जो विभिन्न प्रकार के इंडिकेटर्स से या सूचकों से मिलकर के बनी होती है। इसमें कई सूचक होते हैं जो अलग अलग जगह पर होते हैं। अब इस स्ट्रिप में जहाँ तक कलर परिवर्तन हो जाता है वो वहाँ तक की वैल्यू को हम कहते हैं, वहाँ तक के मान को कहते हैं उसका pH मान। अगर 7 से कम मान आया है दोस्तों तो वो अम्लीय प्रकृति का विलयन है। और जितना जितना आप 0 की ओर बढ़ेंगे उसकी अम्लीय प्रबलता बढ़ती है। और 7 से ऊपर की ओर चलते हैं तो क्षारकीयता बढ़ती है। मतलब 7 के जस्ट बाद अगर 8 पॉइंट है pH वैल्यू तो क्षारकीयता आ गई है, लेकिन कम है। 9 पर और ज़्यादा, 10 पर और ज़्यादा और 14 पर क्षारकीयता सर्वाधिक है। तो इस प्रकार से कोई विलयन में अम्ल या क्षारक है और वो कितने प्रबल है तो इन सार्वभौमिक सूचक की सहायता से दोस्तों हम पता कर सकते हैं कि वो विलयन कितना अम्लीय है या क्षारीय। मान लो किसी विलयन की क्षारकीयता या pH वैल्यू 9 आती है, इसका मतलब वो क्षार है। और किसी विलयन की अगर pH वैल्यू 3 आती है तो 3 7 से कम है तो वो अम्लीय प्रकृति का है। लेकिन अगर ठीक 7 आती है
अगर pH वैल्यू ठीक 7 आती है तो ना तो वो अम्लीय प्रकृति का है और ना ही वो क्षारीय प्रकृति का है, वो विलयन उदासीन है। अब हमारे दैनिक जीवन में अम्लीयता और क्षारीयता के क्या उपयोग हैं, आइए दोस्तों उसको समझते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं कि pH मान का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले आता है, क्या पौधे एवं पशु pH के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो दोस्तों हमारा जो शरीर है वो 7.0 से 7.6 या 8 तक के लिए सहन करने के लिए संवेदनशील है। इसी प्रकार कुछ जो जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो अम्ल और क्षार के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। वे थोड़ा सा भी अम्ल या थोड़ा सा भी क्षार को सहन नहीं कर पाते। दोस्तों आपने अम्लीय वर्षा का नाम तो सुना होगा। अगर पानी में pH का मान 5.6 से कम हो जाए तो हम उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो साधारणतः अम्लीय वर्षा क्यों होती है? तो जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं या जहाँ पर विभिन्न प्रकार की गैस SO2, SO3 या नाइट्रोजन से संबंधित जो गैस है ये उत्सर्जित होती है तो वायुमंडल में उनकी अधिकता हो जाती है। जब बादलों में जो नमी होती है वो नमी इन गैसों से क्रिया करके या तो HCl या HNO3 या H2SO4 इस प्रकार की यौगिक बना लेती है। ये जो यौगिक है अम्लीय यौगिक है और इनकी मात्रा जब पानी में ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर वो बारिश के साथ नीचे आते हैं तो हम उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो जब ये अम्लीय वर्षा होती है, अगर इसका pH मान 5.6 से काफ़ी कम है या इसके आसपास भी है तो पेड़ पौधों की पत्तियां जल जाती हैं। धातुओं से बनी हुई विभिन्न चीज़ें जो मोटरसाइकिल है, कार है या जो लोहे के पुल हैं, इनको क्षति पहुंचती है। तो इसलिए हमारा शरीर, साथ में पशुओं का शरीर और जो पौधे हैं, ये अत्यधिक संवेदनशीलता अम्ल एवं क्षार के प्रति बताते हैं। इसके बाद आपके बगीचे का pH क्या है ये जानना ज़रूरी है, ताकि दोस्तों हम उसमें जो पेड़ पौधे लगा रहे हैं या अगर आपका खेत है उसमें कोई अगर हम फसल उगा रहे हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे खेत का pH क्या है। इसके लिए दोस्तों आप अपने खेत या बगीचे के विभिन्न स्थानों को थोड़ा सा 1 फीट तक खोदें और उसके नीचे से मिट्टी निकालें। ऊपर से नहीं लेना है, थोड़ा सा खोदना है और अलग अलग चारों कोने से ले लिया, एक बीच में से ले लिया, ऐसे 4-5 सैंपल लेना है और उस मिट्टी को आप किसी बीकर में, अलग अलग बीकर में घोलना है और आप pH का जो सार्वभौमिक सूचक है उसका प्रयोग करें और देखें कि आपकी मिट्टी अम्लीय प्रकृति की है या क्षारीय प्रकृति की है। अगर अम्लीय प्रकृति की है या क्षारीय प्रकृति की है तो उस मिट्टी का ट्रीटमेंट करना आवश्यक है। ये निर्भर करता है कि प्रकृति कैसी है। अगर अम्लीय प्रकृति की मिट्टी पाई जाती है तो क्षारक पदार्थ का प्रयोग करके उसको उदासीन करना आवश्यक होगा, अन्यथा आप जो फसल उससे लेना चाहते हैं वो सही तरीके से नहीं ले पाएंगे। दोस्तों इसके बाद है हमारा पाचन तंत्र का pH क्या है। तो हमारे पाचन तंत्र में भोजन को पचाने के लिए, भोजन को नर्म करने के लिए, उसके जो बड़े टुकड़े हैं उसको गलाने के लिए हमारा पाचन तंत्र अम्ल उत्सर्जित करता है। लेकिन साधारणतः स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में उतना ही अम्ल उत्पन्न किया जाता है जितना भोजन को पचाने में सहयोग मिले और व्यक्ति को परेशानी ना हो। किंतु हम कई बार बहुत तेज़ मसालेदार खाना खा लेते हैं। विभिन्न कार्यक्रमों में अलग अलग प्रकार का खाना खाने से, अत्यधिक खाना खाने से या तेज़ मिर्च मसाले वाले खाने से हमारे शरीर अधिक अम्ल उत्सर्जित करता है। वो अम्ल हमारे शरीर को प्रभावित करता है जिसको हम प्रायः कहते हैं एसिडिटी या अम्लीयता। तो वो जब एसिडिटी होती है तब पेट में जलन होती है, जी घबराता है, इस प्रकार के लक्षण सामने आते हैं। तो उसको उदासीन करने के लिए हम क्षारीय प्रकृति के पदार्थ जैसे कि बेकिंग सोडा और इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इस तरह के पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो हमारा शरीर भी
अम्ल का उत्पादन करता है। इसकी और जानकारी आपको विज्ञान में जो आपके 10वीं का बायोलॉजी वाला पार्ट है उसके पाचन तंत्र में मिल जाएगी। पीएच परिवर्तन का कारण हमारे दंत क्षय। साधारणतः आपने देखा होगा कि हमारे दांतों में केविटी हो जाती है, जिसको साधारण भाषा में कहते हैं दांत में कीड़ा लग गया। तो ऐसा कोई कीड़ा नहीं होता है जो दांत को ख़त्म करता रहता है या उसमें होल बना करके उसमें रहता है। साथियों, वास्तव में क्या होता है कि हम जो अत्यधिक शर्करा युक्त खाना या चिपचिपे पदार्थ वाला खाना जैसे कि मैदे से बने हुई चीज़ों को खाते हैं, तो ये पदार्थ दांत पर जाकर चिपक जाते हैं या दांतों के बीच में जो जगह होती है वहाँ पर फंस जाते हैं। इन पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलने के लिए बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया अपने शरीर से एसिड का उत्सर्जन करते हैं ताकि इन पदार्थों को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। उनका द्वारा उत्पन्न किया गया जो एसिड है वो हमारे दांतों के बीच में जो हमारे दांतों की ऊपरी परत है उसको गलाना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से लगातार वहाँ पर गैप बनती जाती है और इसी को हम बोलते हैं दंत क्षय। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? तो क्षारकीय पदार्थ वाला जो टूथपेस्ट है उससे दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए, रात को सोते वक्त और सुबह। इससे वो उसकी अम्लता के असर को कम करके उदासीन कर देते हैं, जिससे हमारे दांत सुरक्षित रहते हैं। इसके बाद पशुओं और पौधे द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि हम मधुमक्खी से बहुत डरते हैं। उसका एक ही कारण है, मधुमक्खी छोटी तो है लेकिन जब वो काटती है तो जिस स्थान पर वो काटती है वहाँ काफ़ी मात्रा में जलन होती है, दर्द का अनुभव करता है। ऐसे ही एक नेटल नाम का पौधा है जिसके रेशे अगर हमारे शरीर को छू जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि ये अपनी आत्मरक्षा के लिए अम्ल का प्रयोग करते हैं। जो नेटल नाम का पौधा है वो उसके पास मेथेनोइक अम्ल होता है जिसकी सहायता से वो उसकी आत्मरक्षा करता है और हमारे शरीर पर वो अम्ल के कारण जलन एवं दर्द होता है। ऐसे ही हमारे घरों में होने वाले चींटे, लाल कलर की चींटियाँ या जो मधुमक्खी है काटती है तो काटे गए स्थान पर बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो जलन एवं दर्द को कम करने के लिए हम कई बार या तो चूना लगा लेते हैं या कोई क्षार वाला पदार्थ हम लगा लेते हैं जो उसके अम्ल के प्रभाव को कम करते हैं और हमें थोड़ी सी राहत मिलती है दोस्तों। तो ये दैनिक जीवन में हमारे पीएच के कुछ उपयोग हैं। इन प्रश्नों को जरूर पढ़िए क्योंकि जो नवीन मूल्यांकन पद्धति में अनुप्रयोगात्मक क्वेश्चन आएंगे वो इस प्रकार के दैनिक जीवन में जो उपयोग होते हैं, हम कहाँ पर इसका उपयोग करते हैं, इसी को अनुप्रयोगात्मक या एप्लीकेशन लेवल के प्रश्न कहते हैं। तो इनसे जुड़े हुए प्रश्न जरूर आपको असाइनमेंट में मिलेंगे, इसलिए आपको इन्हें पढ़ना चाहिए। और मेरे सारे वीडियो दोस्तों नवीन मूल्यांकन पद्धति के अनुसार ही तैयार किए जा रहे हैं, इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज का मेरा विषय वस्तु यहीं तक है। अगली विषय वस्तु के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।